क्या बोले गुरुजी जब यह लड़का बोला है मुझे गुरुजी स्वप्रदोष हो जाता है, मैं क्या करूं? देखिए इस वीडियो में। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि मतलब मेरी उम्र 19 साल है और जैसे मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब अभी मैं 1 साल से भक्ति में हूँ, पर मैं बार बार गिर जाता हूँ। मेरा सूक्ष्म पतन मतलब सेटल फॉल डाउन और ग्रोस फॉल डाउन, तो पतन हो जाता है, तो उससे कैसे बचा जाए? चिंतन भगवान का करके सोया करो। होता है, इस एज में होता है, पर भगवान का चिंतन क्या है? ये विकार है। विकार मतलब हम जिसका चिंतन करते हैं वही चीज़ हमारे सपने में आती है। हम भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान सपने में आएंगे। हम किसी स्त्री का, किसी पुरुष का चिंतन करेंगे तो वो स्त्री या पुरुष हमारे सपने में आएंगी और वो हमारे तेज को नष्ट करेगी। इसलिए हर व्यक्ति को, हर स्त्री को और हर पुरुष को सोते वक्त ध्यान रखना चाहिए, जब आप सोएं तो बिल्कुल भगवत चिंतन में ही डूब कर सोएं, तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। और महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे जब कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मेरी एक महिला मित्र भी थी और अभी हमारा मतलब ब्रेकअप हो चुका है, तो जब मैं उसे कॉलेज में देखता हूँ तो मेरा फिर से वैसा हो जाता है, तो उससे कैसे बचा जाए? तो स्वाभाविक है, जब किसी, देखो आपके चित्त पर कोई स्त्री बैठी है, आपके मन में आपके चित्त पर कौन बैठा है? एक स्त्री बैठी है। तो अब आप अपने घर पर रहो या अपनी दुकान पर रहो या अपने कहीं भी रहो, वो स्त्री तो चित्त पर बैठी ही है ना। तो वो बैठी हुई स्त्री बार बार आपका मन उस स्त्री की तरफ खिंचता है और उसी के कारण आपके शरीर का तेज नष्ट होता है। इसलिए स्त्री को पूर्ण रूप से निकाल दो। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। 19 साल में तो ये सब लड़कियों से दोस्ती करनी नहीं चाहिए। मतलब दोस्ती बहन के भाव से कर लो, तुम मेरी बहन हो, इस भाव से तो कर लेनी चाहिए। आप आश्चर्य मानेंगे, 19 साल के जब हम थे और 20 साल के जब हम थे और 21 साल के जब हम थे, तब तक हम जानते ही नहीं थे कि स्त्री पुरुष क्या है, मतलब क्या होता है स्त्री पुरुष में। आश्चर्य मानेंगे आप लोग, 19, 20, 21 साल तक हमें ये नहीं पता था कि स्त्री पुरुष में ऐसा क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। मतलब हम गांव में थे, गांव के शुद्ध आदमी, पूरी चड्डी पहन के पूरा गांव घूमने वाले, कुछ भी नहीं था। मतलब मोबाइल तो था ही नहीं, टीवी भी घर पर नहीं थी। हमें कोई टीवी देखनी होती थी तो हम पड़ोसी चाचा के घर जाते थे, 10 बजे रात के दरवाजा, वो आता था अलिफ लैला, वो आता था चंद्रकांता की कहानी, तो ये सब देखने जाते थे। पिक्चर आती थी तो जाते थे और देखते देखते सो जाते। मतलब कुछ भी विकार नहीं था, ना देखने का विकार था, ना सुनने का। गांव में कोई ऐसी संगति भी नहीं कि तुम्हें गलत बातें कोई सुनाए, तो ना सुन के कोई वासना अंदर गई, ना देख कर कोई वासना अंदर गई। तो 20-21 साल तक ना कुछ भी नहीं था, और 22-23 साल में तो फिर हमारी शादी हो गई, तो जल्दी से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। बहुत साइंटिफिक बातें हैं ये, कि जीवन में आज काम प्रवेश कहाँ से करता। अब देखो समाज में अश्लील चित्र रोज आप देखते हैं, अश्लील बातें लड़का लड़की आजकल लोग करते हैं और सुनते हैं। तो आप कुछ ना करो, केवल सुनो। अश्लील बातें सुनेंगे और अश्लील चित्र देखेंगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रभाव चित्त पर पड़ेगा। फिर आप सोएंगे तो सपने भी लड़का लड़की वाली आएंगे। पर महाराज जी, संग भी तो वैसा ही है फिर। नहीं है ना, हमारा संग कर लो, कहाँ वैसा मिलेगा आपको, अच्छा मिल जाएगा। वो तो है महाराज जी। फिर पर अभी जैसे कॉलेज में पढ़ता हूँ तो सब लड़के लड़कियां ऐसा सब करते हैं। नहीं करते। देखो हम भी स्कूलों में पढ़े हैं ना, तो लड़की भी पढ़ती थी लड़के भी पढ़ते थे हमारे टाइम पर, लेकिन पढ़ते थे हम तो कोई पढ़ने के साथ कोई विकार नहीं था। और ये विकार क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे टाइम पर इतना ज़्यादा वातावरण दूषित नहीं था। बात ठीक है, आपके ज़माने पर है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं। आप अपना ध्यान सत्संग से जोड़कर पहले तो आप ये तय कर लो कि हमें जाना कहाँ है। हमें योग बनना है, योग बन के खूब सारा पैसा कमाना है, और पैसा कमाकर उस पैसे को, धन को धर्म से जोड़ना है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य तय कर ले तो भटके। जो व्यक्ति लक्ष्य तय नहीं करता वो ज़्यादा भटकता है। 8 बजे तक वो लोग सोते हैं जिनका लक्ष्य नहीं है। यदि आपको सवेरे 4 बजे की ट्रेन पकड़नी हो, पता है कि भाई फलानी तारीख का मेरा सुबह 4 बजे की ट्रेन मिलेगी मथुरा से, तो अब बताओ आप कितने बजे जग जाओगे? क्या उस दिन 6 बजे तक सोएंगे आप? क्योंकि लक्ष्य था कि 4 बजे तो ट्रेन पकड़नी है, तो उठना पड़ेगा 2 बजे। यदि 5 बजे ट्रेन पकड़नी है तो उठना पड़ेगा 3 बजे। तो क्योंकि लक्ष्य था तो आप जाग गए। अब आप 10 बजे तक सोते हैं, आप मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, सबके लिए आपके माध्यम से, कि आजकल बच्चे 9 बजे तक, 8 बजे तक, क्योंकि इनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। ये दास अनिरुद्ध है ना, हमारे 7 बजे तो हमारे गुरुजी आ जाते हैं पढ़ाने के लिए हमें, अभी भी। तो 7 बजे तो पूजा पाठ, नहा धोकर पूजा पाठ करके रेडी बैठना पड़ता है। गुरुजी आ गए, अब 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ेंगे, और फिर 8 बजे से नीचे भक्तों से मिलेंगे, फिर 8-8:30 बजे अन्य क्षेत्र बांटेंगे, मिलेंगे भक्तों को, संतों को अन्य क्षेत्र बांटेंगे, और 8:30 बजे 9 बजे फिर गौशाला जाएंगे, गौ माता का दर्शन करेंगे, आके फिर मिलेंगे। ऐसे करते करते समय हो जाता है कथा का। 1 बजे से 4 बजे तक कथा, कथा के बाद देखो आपसे मिलने के बाद अभी आके प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। कुल मिला के आपको एक अपने आप को व्यस्त रखना पड़ेगा। खाली दिमाग शैतान का तो सुना होगा। गुरुजी कितनी अच्छी बात माला, है। माइक चालू करो भाई, माइक बंद हो गया उनका। अपने आप को व्यस्त रखो, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप माला 16 माला करता हूँ मैं। माला में बस 16 माला नहीं चलते फिर, और खूब नाम व्यस्त रखो, अपने उद्देश्य की पूर्ति में भी व्यस्त रखो।